हेलो 10th वाले बच्चों, बोर्ड के बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज मैं चैप्टर ले रहा हूँ पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है तो पॉलिनोमियल पे हम लोग आते हैं। तो पॉलिनोमियल क्योंकि 9th क्लास का हमारा थोड़ा बहुत बेस बना है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। मैं सीधे लेता हूँ क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। मैं यहाँ डाल देता हूँ, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। तो मुझे निकालना जीरो है तो मैं सॉल्यूशन में आपका पहला वाला लेता हूँ। तो दिस इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मुझे क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालना है मुझे इसका। और आगे मैं एक एक चीज बता रहा हूँ कि कोफिशिएंट एंड जीरोस में क्या रिलेशन होता है। पहले तो हम समझते हैं जीरो निकालने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जीरो का मतलब क्या होता है, पहले मैं डाल दूं। जीरो का मतलब जो होता है, हम इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन। इसके अलग अलग नाम होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इसको कई जगह हम इसको बोलते हैं रूट्स। जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, कई बार हम इसे रूट्स बोलते हैं। तो ये सभी एक ही बात है, जीरो का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब, रूट का मतलब एक ही बात है। मैं इसे बोलता हूं दिस इज की ऑफ अ लॉक, एक ताले की चाबी। तो मेरे लिए जो है, जीरो का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब, रूट का मतलब होता है की ऑफ अ लॉक, एक ताला उसकी चाबी है। तो मेरे पास, मैं कुछ भी एक चीज लेता हूं, सिंपल मैंने लिया 2x प्लस में 6। ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, ये थोड़ा सा 9th क्लास का मैंने लिया। 9th क्लास में हमने सीख रखा था कि 9th क्लास के अंदर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 9th क्लास के अंदर पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन बाय क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास में लीनियर, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो यदि मेरे पास में अभी ये इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये क्या मेरे पास में होगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास में पॉली है और ये मेरे पास में इसके क्या हो गए, ये हो गए जीरोस हो गए। तो जीरोस जो होते हैं कि वो वैल्यू, मतलब मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूं, दिस इज योर लॉक, LOC के लॉक। और ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 3 चाबियां हैं। दिस इज तीन चाबियां मेरे पास में है। मुझे ये देखना है कि ये जो ताला है ये कौन सी चाबी से खुलने वाला है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 1, ये चाबी है। तो हम ताले में चाबी को डाल के देखेंगे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे। तो 1 डालने पर आपने यहाँ पर देखा, दिस इज 2x, मतलब x की जगह में कितना डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, माइनस का 6। तो आंसर कितना निकला, -3। तो -3 आया, मतलब ये मेरे पास 1 डालने पर मेरे पास ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे इसका आंसर -3 आया। 0 आता तो मैं बोलता कि हाँ भैया हमारे पास ताला खुल गया है। अच्छा, तो अगला मैं कौन सा लेता हूँ, अगला मैं लेता हूँ उसके अंदर 2। तो 2 डालने पर कितना निकलेगा, 2 इंटू में 2 और माइनस का 6। तो आंसर आएगा मेरे पास माइनस का 2। ये भी मेरे पास में क्या हुआ, ये भी मेरे पास में नहीं है। तो ये चाबी भी नहीं लगी, ये चाबी भी नहीं लगी। और अगला मेरे पास में, इसमें मैं लगा रहा हूँ 3। तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 3 माइनस का 6। देखो कितना निकला, 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में ये तो 3 चाबी थी, इसमें से ये चाबी नहीं लगी, ये वाली चाबी नहीं लगी, मगर ये चाबी लग गई। क्योंकि 3 डालने पर देखो कितना आ गया, 0 दे रहा है, ठीक है। 3 को डालने पर ये 0 दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 जो है इसकी चाबी है। और चाबी का मतलब क्या हुआ, चाबी का मतलब क्या हुआ, उसको हम जीरो बोलेंगे, या फिर हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर हम उसको रूट्स बोलेंगे ना। तो ये 3 मेरे पास में इसके मैं बात बोल दूं, जीरो इज द वैल्यू which satisfies the polynomial, solution is the value which satisfies this polynomial, sometimes it may also called as roots। तो ये सारी बातें एक ही है। और मैं तो उसको बोलता हूँ भैया, ये पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलता हूँ, लॉक मतलब ताला, और ये कौन सी होगी, इसकी चाबी। तो ये ताले की चाबी मैंने डाल के देखी। एक वैरायटी 9th क्लास में हमने ये सीख रखा था कि ये वेरीफाई करना होता है, कि हमने इसमें से वेरीफाई करना या फिर चेक करना कि इसमें से कौन सी चाबी इसमें लग रही है। मगर अभी हमारे पास में जो 10th क्लास में हमें करना है फाइंड द जीरो। फाइंड द जीरो मतलब हमें चाबी ढूंढनी है, ठीक है। ये जीरो का मतलब मैंने आपको बताया। तो चाबी हमें ढूंढना है, आपको ताला दिया रहेगा, आपको चाबी ढूंढनी है। अच्छा, अब उसके अंदर मेरे पास में क्या आता है, सपोज दैट हमारे पास लीनियर है, उसके बाद में अगला हमारे पास कौन सा आता है, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक हमारे पास आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो मेथड टू फाइंड जीरो निकालने का मेथड क्या होता है? ये लीनियर है, तो लीनियर में हम क्या करेंगे? लीनियर में सिंपल हम करेंगे ट्रांसपोजिंग। हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि सॉरी 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2। तो x इज इक्वल टू कितना निकला? 3। ये मैंने इसका क्या निकाला? 0 निकाला। अच्छा, लोग ध्यान रखना, फिर बता दूं मैं, 0 का मतलब समझते हैं अंडा, तो ये 0 मतलब ये वाला 0 तो होता ही होता है, मगर इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल 0 का मतलब क्या होता है? 0 मतलब वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो यदि मेरे पास लीनियर है तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, मैंने क्या रखा? 0 रखा और ट्रांसपोज करके मैंने इसका निकाल दिया। अच्छा, अगला कौन सा मेरे पास में आएगा? अगला मेरे पास में आएगा दिस इज द क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक में मेरे पास में दो आएगा। क्वाड्रेटिक मेरे पास में, यदि मेरे पास में ट्राइनोमियल है और यदि मेरे पास में क्वाड्रेटिक में मेरे पास में बाइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल में जो मेथड मेरे पास में जाएगी वो जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और बाइनोमियल में जो मेरे पास जाएगा इसके अंदर दो मेथड जाएगा, दैट इज पहला वाला जाएगा दिस इज कॉल्ड टेकिंग कॉमन, और दूसरा वाला जाएगा ट्रांसपोजिंग। तो ये मेरे पास ये अलग अलग चीजें क्वाड्रेटिक हमारे पास में आया। तो फिलहाल जो हमें 10th में करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्यादा डिटेल में आएगा। क्वाड्रेटिक लीनियर तो हो चुका हमारा 9th क्लास में, अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से करेंगे। और क्या करेंगे? उसके हम निकालेंगे जीरोस। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें पहले ये समझ में आना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो क्वेश्चन में आपका लिखा होगा फाइंड द जीरो, और ये उनके तरीके हैं। ट्राइनोमियल होगा तो एमटीएस करना सबको आता है, 8th क्लास में भी सीखा था, 9th में भी सीखा था, और 10th में भी आएगा। और नहीं आपको यदि आता होगा तो हम उसको, मैं प्रैक्टिस में आपको एमटीएस करने के और शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ताकि आपका एमटीएस कितना भी खतरनाक हो आपका एमटीएस हो जाए ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक में। और यदि बाइनोमियल होगा तो मेरे पास टेकिंग, देखो मैंने एग्जांपल में लिया है, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये कौन सा है? ये दोनों मैंने कौन से लिए? क्वाड्रेटिक मैंने ट्राइनोमियल लिया है, और ये दो कौन सा लिया? मैंने क्वाड्रेटिक के बाइनोमियल लिया है। ठीक है, जीरो निकालना, तो जीरो निकालना। चलिए, तो अब जीरो निकालने का हम काम शुरू करते हैं। तो आपका क्या हो गया क्वेश्चन कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक चीज और यहां पर हम देख लेते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले जीरो निकाल लेते हैं, जीरो निकालना क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है मेरे पास? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो एक बार कोफिशिएंट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट। तो सपोज दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो कोफिशिएंट हमारे पास में होगा, कोफिशिएंट वो होगा मेरे पास a b and c। देखो कोफिशिएंट मतलब साथ वाला, तो साथ वाला कौन सा आ रहा है? ये a, ये मेरे पास b और ये c। ये जो नंबर वाला पार्ट है कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। ये हमारे पास में कोफिशिएंट होता है। अच्छा ठीक है, जीरोस हमारे पास जो इसके आंसर निकलेगा वो हम जीरो में लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला जो काम करना है फॉर गेटिंग द जीरो, सबसे पहला काम हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, फॉर गेटिंग द जीरो p of x is equal to जीरो। जीरो यदि आपको निकालना है तो पहले जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसको आपको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। देखो फिर बाद में आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंदी पढ़ा दूं। अनुप्रास अलंकार बड़ा अलंकार इज अ हिंदी ग्रामर वर्ड। अनुप्रास अलंकार हम उस चीज को कहते हैं जहां पर समथिंग कुछ ऐसा सा है कि एक वर्ड दो बार आता है और दोनों बार उसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि फॉर गेटिंग द जीरो p of x is equal to जीरो, तो ये वाला जो जीरो मैंने बोला ये अलग वर्ड देगा, और ये वाला जो जीरो बोला मैंने ये अलग, ये नंबर वाला जीरो, ये कॉर्डिनल वैल्यू हमारे पास है। जो जीरो मतलब जो हम यूज करते हैं कि जीरो मतलब नथिंग, और ये वाला जो जीरो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट्स, या फिर क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन। तो ये अनुप्रास अलंकार, शायद मैं सही बोल रहा हूं, तो अनुप्रास अलंकार इसी को बोलते हैं। आई माइट बी नो, मुझे श्योर नहीं, बट ऐसा कुछ एक या फिर किसी और नाम से अलंकार होता है जहां पर एक शब्द दो बार यूज होता है और दोनों बार उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं।
तो बहुत देखो, हालांकि स्टिल द क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट इट्स माय ड्यूटी टू मेक इट क्लियर एवरीथिंग, ताकि तुम लोग के पास डाउट पूछने का मौका मैं छोड़ू ही ना। तो ये वाला जीरो, फाइंड फॉर गेटिंग द जीरो, मतलब क्या निकालना है मुझे, रूट निकालना है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज p ऑफ x, यदि मेरे पास जो निकला दिस इज x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये मेरे पास मैंने लिख लिया और इसको मैंने इक्वल टू किससे 0 से पुट कर दिया। आई होप एमटीएस आपको आता होगा, और ये तो बहुत इजी एमटीएस है, एमटीएस ये आपका एमटीएस है। तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना चाहिए, -8, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है। और ऐसे दो नंबर बताइए जिसको प्लस करके और माइनस करके कितना आ जाए मेरे पास, माइनस का 2 आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल मेरे पास में है, और ट्राइनोमियल यदि क्वाड्रेटिक में होगा तो मैं यहाँ पे एमटीएस करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके जो है मेरे पास दो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ जाए, -8, और जो सम या डिफरेंस उसको प्लस या माइनस करके कितना आ जाए मेरे पास, माइनस का 2 आ जाए। तो देखो दोनों के दोनों मेरे पास में ये नेगेटिव है, आई थिंक क्वेश्चन, हाँ करेक्ट है क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए मेरे पास, 8 आ जाए, तो हम क्या लेंगे, 4 2 8, और देखो 4 और 2 को यदि आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये मैं डिटेल में धीरे धीरे और क्वेश्चंस में बताते जाऊंगा, फिलहाल ये काफी छोटा नंबर है तो मैं डायरेक्टली इसका ले रहा हूं कि मेरे पास कौन सा नंबर निकला, x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 2x, देन माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। और जिनका ये वाला पार्ट वीक है वो क्या करना, वो रफ में ऐसे चेक कर लेना कि ये मेरे पास कितना चाहिए, -8 है, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 4 माइनस 2 है, तो ये 4 बार आप लिख लो, -4 प्लस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2 एंड 4 प्लस का 2। तो ये देखो चारों ही केसेस में आप क्या करो, इन सबको प्लस करके देखो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर आएगा मेरे पास में -6, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा प्लस का 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 6। तो व्हाट आई वांट इन द मिडिल टर्म में मुझे कितना चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो मैं ये वाला पोर्शन लूंगा -2। देखो मैंने क्या किया, माइनस का 4x लिया और प्लस का 2x लिया, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बीच वाले को तोड़ दिया मैंने, बीच वाले को दो पोर्शन में मैंने तोड़ दिया। कौन सा पोर्शन था मेरे पास, 4 और 2 मेरे पास इस तरह था। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। दिस इज x मैंने कॉमन लिया तो कितना बचा, x माइनस का 4, और यहां से मैंने कितना कॉमन निकाला, पॉजिटिव। अच्छा कुछ लोग साइन लगाते हैं, साइन लगाना जरूरी है कि इसमें से आपका प्लस का 2 कॉमन निकलेगा, दिस विल बी x माइनस का 4, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है मेरे पास में 0। अब ये पूरे में से आप देखोगे x माइनस 4 यहाँ पर भी आ रहा है और x माइनस 4 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको उठा के मैं फिर बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आई हैव x माइनस का 4, और देखो अंदर कितना बचा मेरे पास, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो आगे हमारे पास जो है चीज वो क्या है, ये मेरे पास निकला, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, x माइनस का 4 और x प्लस का 2 इक्वल टू में कितना निकला, 0 निकला। अब देखिए दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा और या तो आपका ये वाला पोर्शन 0 होगा, दोनों को आप 0 से इक्वेट कर दो। यदि द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 0, दैट मींस either of them will be equal to 0। तो मैंने दोनों केस बना लिए, पहला केस बनेगा ये वाला 0 के बराबर, दूसरा केस ये वाला 0 के बराबर। तो यहाँ पर कितना निकला, x इज इक्वल टू में कितना निकला 4, और यहाँ पे कितना निकला, x इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस का 2 आया। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये जो दो निकले मेरे पास, ये दो क्या निकले, इस वाले जो मेरे पास पॉलिनोमियल था इसके दो मेरे क्या निकले, सॉल्यूशंस निकले। सॉल्यूशंस बोल लो, फिर वो यहाँ पे क्या बोल सकते हो उसको, दीज आर द जीरोस, या फिर मैं क्या बोलूंगा, ये ताला है और ये इसकी दो चाबियां हैं, ये ताले की दो चाबी। अच्छा ताले की देखो डिग्री कितनी है, 2, तो चाबियां भी कितनी होंगी, 2, तो 2 ताले वाला चाबी, दो चाबी वाला ताला भी होता है हमारे पास। तो वैसे ही यदि मेरे पास डिग्री 3, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर डिग्री 3 भी आता है, 3 भी आएगा, डिग्री 4 भी आता है, तो डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी, डिग्री 3 वाला होगा उसमें 3 चाबियां होंगी, डिग्री 4 वाला यदि पॉली होगा उसमें 4 चाबियां होंगी। तो दिस इज अ कॉमन थिंग कि आपके पास में ये निकला। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो जीरोस मेरे पास में निकले हैं ये जीरोस हैं। अब ये 0 0 0 बार बार बोले, इससे बढ़िया क्या रखा हमने, इसका एक नाम रख दिया, इसका नाम रखा अल्फा और इसका नाम रखा बीटा। अल्फा बीटा नाम लेने से चीजें टफ नहीं होती है भाई साहब, अल्फा एंड बीटा का नाम लेने से चीजें लोगों ने ऐसा बना रखा है कि ये ग्रीक लेटर है तो टफ होगा,
ये एक सिंबल है, जैसे हम लोगों के नाम रखते हैं ना, जैसे हम लोगों के नाम रखते हैं समर, सोहम, है ना, आर्यन, तो भैया वैसे ही ये नाम है, अल्फा बीटा और गामा, ये सिंबल है बस। तो हमने क्या करा कि जो दो जीरो क्वाड्रेटिक के दो जीरो जो निकलेंगे उसका नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया बीटा, तीसरा होगा उसका नाम रख देंगे गामा, वो क्यूबिकल में आता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बट फिलहाल हम टू वेरिएबल वाला, सॉरी हम डिग्री 2 वाला कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा इज नथिंग मोर देन दीज आर द टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो हमने क्या देखा, ये आपका अल्फा बीटा निकल गया और ये आपका कोफिशिएंट आ गया। अब ये कोफिशिएंट है और ये हमारे पास अल्फा बीटा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। चलिए अब ये वाला पार्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट और जीरो में एक रिश्ता है, एक स्टैंडर्ड बॉन्डिंग है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि यदि ये मेरे पास में जीरो आपके पास में जो निकले हैं ये करेक्ट है, तो हमारे पास में रिलेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में मेरे पास में जो रिलेशन होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, बोलो ये क्या है, जीरो, और इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है, कोफिशिएंट। देखो एबीसी हमारे पास, तो ये जीरो है और ये इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, और दूसरा रिलेशन मेरे पास में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। देखो ये क्या है, ये मेरे पास में जीरो से मतलब उसका प्रोडक्ट है, और ये क्या मेरे पास में, ये मेरे पास में कोफिशिएंट है। तो ये दो रिलेशन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरो, और इसको बोलते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आता है, सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरो कितना निकलता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो ये रिश्ता हमारे को सेटअप करना है। यदि हमारे पास में ये कोफिशिएंट हमने एबीसी और मतलब, अच्छा यहाँ के इसके टर्म में मैं एबीसी लिख लेता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना है बेटा, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर जो b होगा मेरे पास दैट इज b मतलब कौन सा वाला कोफिशिएंट, ये आपका माइनस का 2 होगा, और c इज इक्वल टू माइनस 8 होगा, ठीक है। तो ये आपका एबीसी निकला। तो ये मेरे पास में जो कोफिशिएंट है और ये जो मेरे पास जीरो है, ये मुझे वेरीफाई करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि ये आंसर हमारा करेक्ट है तो ये वेरीफाई करेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं सम ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा मतलब जो जीरोस निकाले उनको प्लस करना है, तो 4 माइनस 2 दोनों को प्लस करना है, तो 4 प्लस एंड माइनस 2 ये निकाला मैंने सम, और इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब कितना निकलेगा मेरे पास, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन कितना निकला मेरे पास 1। तो देखो कितना निकला, दिस इज 2 और इज इक्वल टू 2। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, हेंस वेरीफाइड। ये मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई, दोनों बराबर आए। क्यों बराबर आए, क्योंकि मेरा आंसर करेक्ट आया। तो आंसर करेक्ट निकाल, आंसर मतलब जीरो, जीरो मतलब रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब चाबी। तो ये चाबियां जो निकाली मैंने यहाँ डाल के देखा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट वाला वेरीफाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना निकला, 4 टू सा माइनस 8, तो ये निकला मेरे पास 4 इंटू माइनस का 2, और इधर कितना निकलेगा मेरे पास, बीच में इज इक्वल टू ना लगाओ, बीच में ऐसा लगा लो, इज इक्वल टू मतलब वो फिर हम मान के चल रहे हैं दोनों बराबर है, बीच में आप इज इक्वल टू मत करना, ठीक है। ये कितना निकला 4 इंटू माइनस 2, और ये सी अपॉन ए, सी कितना निकला बेटा, माइनस 8 अपॉन 1 आया। तो ये निकला माइनस 8 अपॉन 1, देखो कितना निकला माइनस 8, और ये भी कितना निकला आपका माइनस 8, तो दोनों बराबर आया, तो हेंस वेरीफाई। तो ये आपने क्या करा, जीरोस निकाल के वेरीफाई किया, और ये हमने क्या करा, जीरो निकाला है। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी जो मैंने थोड़ा सा भी लंबा लिया समझाने के लिए। अब मैं फटाफट 2-3 क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूं। ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों क्वेश्चन ट्राइनोमियल के हैं, ये दो क्वेश्चन मेरे पास में बाइनोमियल के, ठीक है। अगला वाला एमटीएस में ले रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर गेटिंग द जीरोस, फॉर गेटिंग द जीरो p ऑफ x इक्वल टू 0। अच्छा देखो, फिर ये वही चीज, ये जीरो का मतलब अलग और ये जीरो का मतलब अलग। दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मुझे प्रोडक्ट आप देख लो, प्रोडक्ट इन दोनों का कितना निकला, माइनस का 12, और मुझे सम और डिफरेंस वो कितना चाहिए, वो चाहिए माइनस का 1, ठीक है। तो क्या निकला मेरे पास, फैक्टर 2 नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और उसको प्लस करके या माइनस करके कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तो हम क्या लेंगे, 4 3 12, और 4 माइनस 3 इज 1।
तो साइन आपको माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 चाहिए तो आप फिर वही आप जिसको, हालांकि जो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो फट से कर लेंगे, मगर मैं लूंगा -4 + 3 तो कितना निकलेगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फट से निकल गया। ये कितना निकला, 3x² माइनस का 4x + 3 एंड माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से आपने कॉमन निकाला x, यहाँ कितना बचा x, नहीं यहाँ बचेगा मेरे पास 3x माइनस का 4, और प्लस का जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो आप क्या निकाल लोगे, 1 कॉमन निकाल लोगे। देखो अभी दोनों में सेम आ गया, 3x - 4 और ये 3x, ये हमेशा सेम ही आएगा, हमेशा 100% सेम आएगा। इसको आप बाहर कॉमन निकाल लो, दिस विल बी 3x माइनस का 4 और अंदर कितना बचा मेरे पास x प्लस का 1 और इक्वल टू में कितना निकला, 0। अच्छा 0 निकला तो फिर वही मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो कितना निकला मेरे पास, x = 4/3 और यहाँ से निकला x = -1। ये मैंने क्या निकाला, एक का नाम रखा मैंने अल्फा, दूसरे का नाम रखा बीटा। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोफिशिएंट मेरे पास क्या है इसके अंदर, तो a = 3, b = देखो x का कितना कोफिशिएंट है, -1 और c = -4। ये abc जो है ये कोफिशिएंट है, इनके कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, abc। और रिलेशन क्या बताया था मैंने, रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा * बीटा = c/a। ये रिलेशन हर बार वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहले चेंज होगा आपका, मतलब द रिलेशन रिमेन द सेम, अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा * बीटा, एक लेते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a और दूसरा लेते हैं अल्फा * बीटा = c/a। ये वेरीफाई करना चाहिए, ये वेरीफाई करना चाहिए। पहला काम है फाइंड द जीरो, दूसरा काम है मुझे वेरीफाई करना। चलो अल्फा बीटा कितना निकला मेरे पास, 4/3 एंड 1। तो इधर मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, दिस विल बी 4/3 - 1 और इधर कितना मेरे पास है, -b/a है। तो -b/a, तो देखो ये माइनस है और b मेरा वो भी माइनस है और अपॉन a कितना निकला, 3। चलो इधर का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना निकला, 3। तो ये कितना निकलेगा, 4 - का 1। ये बीटा मेरे पास कितना था, -1। देखो ऐसा है कि 4 - 3 इज 3/3 इज 1, 4/3 है, ये प्लस है मगर बीटा की जो वैल्यू मेरे पास माइनस है तो माइनस आएगा। ये आपका 3 यहाँ चढ़ेगा, एलसीएम आपने सही दिया, 4 - 3 3, तो ये कितना निकला आपका, 1/3 निकला। अच्छा दूसरा यहाँ पर आपका ये कितना आ रहा है, प्लस का 1/3 आ रहा है। तो ये दोनों आपका दोनों वेरीफाई हो गया कि हाँ मैंने प्लस करके देखा तो 1/3 आया और b/a मतलब ये करके देखा तो वही होता 1/3 आ रहा था। चलो अगला, ये मैं दूसरा वाला पार्ट भी मैं वेरीफाई करूंगा कि मल्टीप्लाई भी आपका सेम आना चाहिए। तो प्रोडक्ट मेरे पास में कितना अल्फा बीटा, दिस विल बी 4/3 इज मल्टीप्लाइड बाय -1 और जो इसका c है, c = -4 कितना निकला, 3 निकला। देखो ये आपका माइनस का 4/3 और ये माइनस का, दोनों आपका बराबर आया। तो हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो हमने इस तरह से वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग थर्ड वाला। ये पता नहीं शायद थर्ड, हाँ एनसीईआरटी का ही है हमारे पास, थर्ड है। तो ये देखो ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक, मगर कौन सा, बाइनोमियल दिया हुआ है। तो पहला तो स्टेटमेंट कौन सा, फॉर गेटिंग द जीरो, ये इसका नाम रख लेते P(u). तो जरूरी नहीं है कि x के टर्म में आ जाए, हमारे पास वो u के टर्म में भी आ सकता है। ये P(u) है। तो फॉर गेटिंग द जीरो, P(u) को मैं 0 से इक्वेट करूंगा, तो ये निकला 4u² और प्लस कितना निकला 8u। तो जब हमारे पास बाइनोमियल क्वाड्रेटिक आता है या क्वाड्रेटिक बाइनोमियल आता है तो एमडीएस नहीं करना, क्योंकि 3 टर्म तो है नहीं हमारे पास में। तो 3 टर्म नहीं तो एमडीएस यहाँ पे नहीं करना। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, देखा होगा आपने वहां पे, टेक ही कॉमन कर लो यहाँ पे। तो आप यहाँ से कितना कॉमन निकालो, दिस इज 4u कॉमन निकाला, अंदर यहाँ कितना बच रहा है, u प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। देखो ये दो फैक्टर यहाँ भी तो बन ही रहे हैं ना हमारे पास में, तो दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर पहला फैक्टर कौन सा निकला, 4u = 0 और दूसरा फैक्टर बना u + 2 = 0। तो यहाँ से जो पहला निकला कौन सा, u = 0 और यहाँ कितना निकला, u = -2। तो ये निकल गए मेरे 2 0। अच्छा 0 0 भी हो सकता है ना, देखो ये 0, पहला 0 0 और दूसरा 0 कितना निकला मेरे पास, -2। मैं फिर बोल दूं 0, यहाँ पर 0 के अलग अलग मीनिंग है। 0 मतलब रूट्स, तो ये निकला अल्फा, ये निकला बीटा।
अब क्या करना है मुझे रिलेशन, अच्छा रिलेशन फिर चेंज नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो यहाँ पर कोफिशिएंट में लिख लेता हूँ। तो कोफिशिएंट यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर दिख रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u और कांस्टेंट नहीं है, तो आई कैन राइट जब नहीं है तो वो जीरो है। यदि किसी ट्राइनोमियल के अंदर कांस्टेंट नहीं है मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो है हमारे पास। चलिए तो यहाँ पर कितना निकला मेरे पास, द कांस्टेंट इज कांस्टेंट मेरे पास a इज इक्वल टू दिया है 4 एंड b इज इक्वल टू दिया है 8 और c इज इक्वल टू जहां पर नहीं है वहां पर कितना ले लेंगे, 0। चलो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, तो -2 प्लस 0 और b अपॉन a करके देखते हैं। व्हाट इज दिस, माइनस का b अपॉन a, यहां से मैंने 4 कॉमन निकाला तो 4 2 8 2 और यहाँ पे b आपके पास कितना दे रखा है, b इज -8 और a कितना दिया है, 4 दिया है, तो कितना निकला, तो -2 और यहाँ पे कितना निकला आपके पास -2, ये दोनों आपके पास बराबर आए। अच्छा अगला अल्फा इंटू बीटा, चलो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 0 इंटू माइनस का 2, तो 0 इंटू -2 और इधर c अपॉन a कर लेते हैं, तो 0 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना निकला आपका 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और हम लोग, बाइनोमियल है। ये एक और बाइनोमियल है, तो ये आपका इसका हम रखेंगे t के टर्म्स में, तो हम इसको बोलेंगे p ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस का 15, देन t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 15 प्लस माइनस। ये आपने ट्रांसपोज कर दिया, मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग में लिया था मैंने थ्योरी के अंदर, तो बाइनोमियल यदि आएगा तो या तो आप कॉमन निकालोगे या तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा था तो मैंने क्या इसको ट्रांसपोज कर लिया 15 को और स्क्वायर को चढ़ा दिया रूट। अब स्क्वायर जब भी ट्रांसपोज होता है तो उसमें दो वैल्यू आती है, ध्यान रखना, दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस। तो अब प्लस और माइनस मेरे पास दो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू निकला प्लस का रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू निकला माइनस का रूट 15। चलिए अब मैं इसी पॉलिनोमियल को मैं और आगे बता दूं, इसको अच्छे से लिखूं तो टी स्क्वायर और माइनस का 15। अब देखेंगे यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है मगर यहाँ पर क्या मेरे पास में बीच में 0t, जो t के टर्म है वो नहीं है, तो मतलब नहीं है इसका मतलब वो 0 है। तो यहाँ पर स्क्वायर की टर्म थी और कांस्टेंट का टर्म था, मगर यहाँ पर जो बीच में एक आपका आएगा जिसकी डिग्री 1 वो नहीं था, हमने इसको 0 ले लिया। अब बताइए कितना कोफिशिएंट आएगा, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस का 15 और रिलेशन मेरे पास वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, तो ये वेरीफाई आपने करना, ये आपका खुद का काम है, आप लोग उसको कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर अभी 2 ले रहा हूं। ठीक है, अब वापस वही पुराना डायलॉग जो हमेशा से मैं यूज करते रहा हूं और वो हमेशा रहेगा। आप लोग ये बात मान के चलो, कभी भी आप कोई भी चैप्टर करोगे 10th में 11th में 12th में कोई भी चैप्टर करोगे, ये लॉजिक हमेशा काम आएगा, दैट इज उल्टा। उल्टा मतलब रिवर्स। हमें हमेशा पढ़ना होता है सीधा, मगर उसका उल्टा भी हमें उतना इंपॉर्टेंट होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो उल्टा बोले तो क्या होगा, उल्टा बोले तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि पॉली दिया था और 0 निकाला, और यदि मैं देसी भाषा में बात करूं तो हमें क्या दिया, ताला दिया था, अब हमें चाबी ढूंढनी थी। अब सोचो इसका उल्टा क्या होगा, सोचो हर चीज का उल्टा होता है, सोचो उल्टा क्या होगा, तो उल्टा यहाँ पर ये होगा, अब चाबियां दी होंगी और मुझे क्या ढूंढना है, उसका ताला ढूंढना है। तो अब इसका हम काम करते हैं, यहाँ पर वही चीज मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो ये जो मेरे पास गिवन है, ये पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे पास सम है और ये वाला पार्ट मेरे पास प्रोडक्ट है। व्हेन सम एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर भी मेरे पास ये बीच में सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अब मुझे जीरोस जो है उसका सम और प्रोडक्ट मुझे गिवन है और क्या करना है, मुझे उसके पॉलिनोमियल को ढूंढना है। तो उल्टा वाला काम अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा सॉल्यूशन है फॉर्मेशन, इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए तो व्हाट इज दिस, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा, दिस इज के, ब्रैकेट में हमारे पास फॉर्मूला लिखना है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज k, दिस इज x स्क्वायर माइनस ये sx है,
S फॉर इंग्लिश वाला, ये S है, SX एंड SX, और ये मेरे पास में क्या है P फॉर प्रोडक्ट, तो दिस इज द P प्रोडक्ट। तो वही चीज लिखा, देखो ना अल्फा प्लस बीटा को मैंने क्या लिख दिया S का मतलब क्या हुआ सम, यहाँ पर जो S है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो P है वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और कुछ नहीं कर रहा मैंने, अल्फा प्लस बीटा को मैंने सम लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट लिया। आई प्रेफर कि आप इस वाला ये वाला जो फॉर्मेट है आप इसको यूज करें, इसको यूज ना करें। तो इसको, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा लिखने में थोड़ा सा कई बार बच्चा सफर कर जाता है, थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है, तो मैं बोलूंगा आप ये वाला फॉर्मूला लिखना, x स्क्वायर माइनस sx प्लस में p। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, बस करना कुछ नहीं है, आपका ये फॉर्मूला है, इसमें सम और प्रोडक्ट को उठा के यहां से इसको उठा के यहां पे बस डाल देना है। तो भैया लाओ उठाओ, अब उसको कैसे उठाऊं मैं यहां से, तो इसको खोद के निकालूं मैं बोर्ड के अंदर से, नहीं इसको खोद के निकालना नहीं है, जस्ट आई एम किडिंग कि मुझे क्या करना है, पहले वाले का जो आंसर आएगा ये k आया, ये x स्क्वायर आया, ये चीज 1/4 मुझे यहां लिख देनी है। ये कितना निकला 1/4x और प्लस में p कितना निकला मेरे पास, दिस इज -1। तो क्या आंसर है, आप इसको थोड़ा सा बस एलसीएम ले लो थोड़ा सा, तो एलसीएम लेके थोड़ा इसका जरा मेकओवर कर दो, तो ये कितना निकलेगा एलसीएम अपॉन 1 और अपॉन 1, तो ये 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 4 आपका, तो ये निकला दिस इज। और थोड़ा सा और अच्छा करना है, मेकओवर करना है, तो आप क्या कर लो ये k हमारे पास है, अपॉन 4 को बाहर निकाल दीजिए, दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का k। अच्छा ये दिस इज अ ताला, दिस इज अ ताला whose चाबीज का सम 1/4 एंड प्रोडक्ट आपका 1 माइनस का 1 है। आप इसमें यहाँ 4 आएगा, एलसीएम मैंने गलत किया, यहाँ पे 4 चलेगा, यहाँ पे भी 4 चलेगा। चलिए अब ये निकला आपके पास, एंड इफ यू वांट टू चेक, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें चेक कर सकते हो, 4 4 16 मल्टीप्लाई करके आपका 16 आना चाहिए, और 1 आपका कितना आएगा आपके पास, ये बीच में आपका 1 आ रहा है, एक्सक्यूज मी, 4 आपका गया इधर 1 और ये माइनस का 4, हाँ ठीक है, ठीक है, आंसर हमारे पास में ये करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और चीज भी बता दूं, ये k का जो लफड़ा है ना, k आपको लगाना जरूरी है, पहली बात तो ये, और k का यूज जो है वो सबके दिमाग में चल रहा होगा, k का यूज क्या होगा, तो वो उस चीज को समझने के लिए सपोज मैं ये लेता हूं x स्क्वायर माइनस का 2x और -8, एक मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये सिर्फ k को समझाने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, 2 मिनट का इलस्ट्रेशन है। चलिए तो p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x n प्लस 2 माइनस 8, आपने यहाँ पर कॉमन यहाँ पे निकाला तो x माइनस का 4, x कॉमन निकाला, प्लस का 2 बचा, तो दिस इज x माइनस 4 और इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकला x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना निकला -2, ये मेरे पास में 2 0 निकली, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 निकला 4 और -2, ठीक है, मैं फिर से लिख दूंगा आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है, इसके मतलब एक ताला है और इसकी चाबी क्या निकली 4 और -2 निकला। अब एक काम दो, अब इस पूरे पॉली में 2 का मल्टीप्लाई, इसका डबल कर दो, ठीक है। अब मैं इसका डबल कर रहा हूं, तो इसका मैं डबल ऐसे कर देता हूं, तो डबल वो मेरे पास निकला पॉली 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 16। चलो अब इसका आप ट्रिपल कर दो, ट्रिपल मतलब क्या कर दो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8 3 जा 24। चलो अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना निकला p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 32। ये जो चारों पॉलिनोमियल मैंने बनाए हैं आपको दिख अलग अलग रहे, मगर चारों का जो आंसर आएगा, ये चारों का जो चाबी, एक ताला अलग अलग दिख रहा है, चारों का जो आंसर आएगा वो कितना निकलेगा आपका 4 और -2, ये दोनों का आपका सबका सेम ही रहेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जस्ट एक 2 आपका मल्टीपल हो गया है, ठीक है। तो ये मैं यहां पे यदि इस वाले में मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का कितना वापस आपका 8 आ गया। तो ये जो आपका बाहर कॉमन रहता है एक नंबर, दैट इज उसको हम बोलते हैं k, मतलब यहां पर k जो है, यदि ये जो मेरे पास सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो k की वैल्यू यदि वहां 1 रखूंगा तो भी आंसर ही आएगा, k की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी आंसर ही आएगा, k की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी आंसर ही आएगा,
के की वैल्यू मतलब कुछ भी, तो के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो के मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर एक 1 मार्कर का जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लोग नोट कर लो। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो सेट बनेगा, अच्छा नंबर तो वैसे दो होते हैं, अल्फा बीटा दो ही निकलेगा, बट वो सेट मेरे कितने निकल सकते हैं, वैसे कितने सेट आ सकते हैं। और तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास नंबर अ पॉलिनोमियल, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मैंने एक पॉलिनोमियल के दो ही होंगे इसका उल्टा बोलना था, मुझे ये बोलना था हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स हैविंग देयर आर एग्जिस्ट देयर which is having 0 4 and -2, तो आंसर क्या निकलेगा आपका इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके आपके आंसर्स या जीरोस या सॉल्यूशंस आपके क्या निकले, ये निकले। तो ये क्या आपका, इसलिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है। एनसीईआरटी के अंदर पीछे आप टेक्स्ट बुक में आपका आंसर में ये पार्ट नहीं लिखा होगा, बट दैट आई बिलीव कि वो चीज रॉन्ग है। तो आपको ज्यादा टेक्निकल लिखना है तो k/4 लगाना, खासकर डीए वाले पक्का नंबर काटेंगे। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूं कि k/4 लिखना, जो भी k आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं, यो आपका लिखा हुआ है, दिस इज सेम काम करना है, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, फॉर्मूला विल बी द सेम एंड मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं। चलिए द फॉर्मूला विल बी again p of x equal to x square minus sx और प्लस में p और होल इज मल्टीप्लाइड बाय k। सोहम सांगवान, आपके लिए एक एडवाइस है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कहाँ अटकते हैं। ये जो है ना s, ये s को जरा s और ये 5 दोनों को जरा अलग अलग रखना, क्योंकि आपके लेटर थोड़े से मिलते जुलते हो जाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम आएगी। आप तो पक्का ये गलतियां कर चुके हो, तो s को सम लिखना और 5 का डंडा जरा ये 5 क्लियर ऐसा बना के लिखना, 5 और ये s को ऐसा सर्कल बना के करना, ताकि आपको क्लियर हो सम लिखना है। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या करना है, बस इसमें वैल्यू को डाल देना है। दिस इज k, ये आपका x स्क्वायर है, अच्छा माइनस सम कितना निकल रखा है, ये सम दे रखा है, दिस इज √2x √2 ऑफ x और प्रोडक्ट कितना दिया मेरे पास 1/3। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, यहाँ सम ऑन प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब आपको अल्फा बीटा जो है वो जोड़ के रेडीमेड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 0 दे दे, तो पहले आपको प्लस करना है, उसके बाद में पुट करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं बताओ, मुझे ये रेडीमेड दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट बना के दिया, बस कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने यहाँ पर सम की जगह सम डाल दिया, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट डाल दिया। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ आपको सम और प्रोडक्ट मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे बस एक एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो दिस इज k/3, दिस इज 3x² माइनस का √2 ऑफ x, दिस इज 3√2 ऑफ x और प्लस का 1, तो ये निकला आपका, दिस इज द पॉलिनोमियल। मतलब चाबी दे रखा था और मैंने क्या करा, मैंने उसका ताला ढूंढ लिया। तो ये फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, छोटा सा काम है, छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा कुछ होमवर्क है नहीं। अगली क्लास में मैं 4 मार्क के कुछ क्वेश्चन लूंगा। टिल देन गुड बाय।